हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम सॉल्व कर रहे हैं ब्लैक बुक और ये चैप्टर है लिमिट। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस पार्ट नंबर 4। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है और हमसे एक लिमिट कंप्यूट करने को बोल रहा है। और जो समझदार बच्चा होगा वो समझ जाएगा कि डेफिनेटली ये जो f1 माइनस एच और f माइनस f1 है ना, ये कंप्यूट एक्चुअली में नहीं करना है। मतलब कि यहाँ पे सही में आपको ऐसा रख के सॉल्व तो नहीं करके देखने को बोल रहा होगा क्वेश्चन वाला। इतनी अक्ल क्वेश्चन बनाने वाले में है। तो हमसे कुछ चालाकी, कुछ समझदारी की अपेक्षा रखता है क्वेश्चन बनाने वाला। लेट अस सी क्या कर सकते हैं अपन। तो एक बात तो मुझे दिख रही है कि साइन 5h है और साइन क्या मांगता है। साइन मांगता है उसके नीचे एक सेम फंक्शन h अपॉन h। तो एक काम करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर 4 प्लस 3h स्क्वायर अपॉन, इसको एक बार छोड़ देते हैं इसके हाल पे। ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं। f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1। और यहाँ साइन 5h है तो मैं 5h यहाँ लगा देता हूँ और 5h की उधारी यहाँ चुका देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, और अपने को पता है ये वाला पोर्शन 1 बनने की काबिलियत रखता है लिमिट जब h टेंड्स टू 0 होगी। पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। हाँ, एक काम किया जा सकता है, ऊपर से एक एच कॉमन निकाल के इस वाले को एच को काट सकता हूं मैं। तो अगर मैं काटता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब प्लस 3h अपॉन f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 साइन 5h अपॉन 5h। और इस वाले 5 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जगह बना के थोड़ी सी। ओके, ये वाला टर्म जो है, इस वाले टर्म को अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है इसको देख के। कुछ ऐसा धुंधला धुंधला सा दिमाग में कुछ ऐसा तस्वीर बना पा रहा है क्या, कुछ ऐसा। एफ ऑफ यहाँ लिखते हैं अपन ए, एफ ऑफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, कुछ ऐसा याद आ रहा है। डिफरेंशियबिलिटी आपने पढ़ा होगा, डेफिनेशन होगी उसकी कुछ वैसा वैसा नहीं लग रहा थोड़ा थोड़ा। तो उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि इसे माइनस एच दे देना चाहिए, करेक्ट। और एक माइनस यहां लगा देता हूं और एक एच यहां लगा देता हूं। उससे क्या होगा, जब लिमिट टेंड होगी तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, एफ डैश है, यानी कि एफ डैश 1 बन जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने पे ये चीज आपको चमक जाएगी। और ये एच यहां से एच उड़ा ले जाएगा। अब लिमिट टेंड करा दो तो ये कितना आ गया, -1/5 इंटू 3/f-1 और इंटू 1। मुझे बस f-1 निकालना है। तो डेरिवेटिव कंप्यूट कर लो फटाफट। यह आ जाएगा 30x की पावर 9 माइनस 56x की पावर 7 प्लस 30x की पावर 5 माइनस 63x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ 1 रख दो। तो जैसे ही मैं यहाँ 1 रखूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये मुझे मिल जाएगा -53। ठीक है, और इस 265 को मत भूल जाना। अगर इसको भूल गए तो आप सोचते रहोगे कि मेरा आंसर गलत आ गया। तो ये हो जाएगा 265 इंटू, माइनस भी है यहाँ पे, -5/3 इंटू 3 अपॉन -53। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना काट पीट के, आपको आंसर मिलेगा 3, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, cos x माइनस sec x। वही मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, sec x मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एक काम करो, उसको हटाओ। अगर मैं sec को हटाता हूँ, cos में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन, यहाँ आ जाएगा cos x, ठीक है, x स्क्वायर x प्लस 1। ओके, अच्छा, cos स्क्वायर x माइनस 1 है तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, एक माइनस को बाहर बुला लूं, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स एक्स प्लस 1। ये सवाल तो कुछ ज्यादा ही लल्लू लाल नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है, पता नहीं, करते करते एहसास हो रहा है कि कुछ ज्यादा ही लल्लू लाल सवाल है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के, साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये लो हो गया खत्म। एकदम लल्लू लाल सवाल है ये तो। देखो बस, ये हो जाएगा 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रखो, ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। कुछ मिस तो नहीं कर गया अपन, लग तो रहा है। हाँ, मिस कर गए, देखो ना।
ओके गॉट इट। अपन ने देखो क्या पाप कर दिया, एक्स की वैल्यू 0 रखनी थी, अपन ने 1 रख दी यहाँ पे। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो लल्लू लाल सवाल में भी गलतियां हो सकती है कैलकुलेशन की, तो ध्यान से। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें दिया लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग this condition and fx can be expressed as fx equal to 1 plus something given है। एक और कंडीशन है, हमसे पूछा क्या है, f dash x पूछा है। क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, फंक्शन कहीं कुछ दिया नहीं है, तो अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के भाग जाते हैं। चलो इस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। f dash x पूछा है, f dash x पूछा है तो डिफरेंशियलिटी डेफिनेशन क्या बोलती है, f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही होती है, करेक्ट। और एक कंडीशन दी है इन्होंने ये वाली, इसकी मदद से मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, इसको मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ एक्स अपॉन h। और क्या आपको ये दिख रहा है कि fx कॉमन आ जाएगा और fx जो है h पे डिपेंड नहीं करता, मतलब लिमिट के पूरा बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे fx जो है अपने कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हो जाएगा fh -1 अपॉन h। अब इसका सहारा ले अपन, इसकी जगह x की जगह h रखो, तो ये कितना हो जाएगा fx, रंग बदल के लिखेंगे थोड़ा सा, fx लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h ph प्लस h स्क्वायर QH -1 अपॉन h। अच्छा ये 1 कट जाएगा, ये h कट जाएगा, यहाँ से एक h कट जाएगा, आपके पास बच कितना जाएगा, fx इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 ph प्लस h QH। ओके, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होती है तो px क्या दे रहा है, a देगा, और qx क्या देगा, b देगा, बट इसके बगल में h है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AFX आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस 10x बाय 2। ओके, इसको देखकर दिमाग में एक ख्याल आता है मेरे कि अगर मैं आपसे इसका एक्सपेंशन पूछूं 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो आप क्या ये नहीं बोलोगे मुझे, क्या आप मुझे 10 पाई बाय 4 माइनस 10 एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस 10 एक्स बाय 2 नहीं बोलोगे क्या? और 10 बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। तो इसको मैं उल्टा करके लिख दूं, अगर 10 एक्स टेंस टू पाई बाय 2, 10 इसको लिख दूं मैं पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्या बात है, गजब। और साइन एक्स को देखो, 1 माइनस साइन एक्स को तो अपन पहचानते नहीं है, पर अपन 1 माइनस कॉस एक्स को पहचानते हैं। तो जिसे जानते हो उसे बनाएंगे अपन। तो 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस, अगर मैं लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सही बात है। और इसको देखो, अब इसमें भी बहुत सारे गहरे राज छुपे हुए हैं, तो क्यों ना इसमें से 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आते क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल क्यूब। ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट स्टेप में हम देखो इसको सल्टा देंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, ठीक है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अच्छा 1 बाय 2 क्यूब को तो बाहर लिख लो। अच्छा इसको क्या चाहिए, इस वाले टर्म को सेम अपॉन सेम, तो इसको इसका सेम अपॉन सेम दे देते हैं, बट कहाँ से देंगे, इसी में सुधार मांग के देंगे। एक 2 और बाहर निकाल लेता हूं, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है, तो ये हो गया। मतलब इसको मैंने क्या किया, 2 हिस्सों में तोड़ लिया ऐसे, ठीक है, गलत मत समझना, क्योंकि अगर आप इसको 3 में से तोड़ोगे तो ज्यादा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अपने को एक ही चाहिए। इसमें से निकाल लिया मैंने एक 2 बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा कुचा इसको मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी कि 1/32। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, आखिरी सवाल पे आ गई है हमारी गाड़ी। आज के आखिरी सवाल पे देख लेते, नजर डालते हैं। ये भी लल्लू लाल सवाल लग रहा है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि ये 1 बनता हुआ दिख रहा है मुझे, और ये पावर इन्फिनिटी दिख रहा है, यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और जैसे ही मैं 1 की पावर इन्फिनिटी देखता हूँ तो मेरे दिल में एक ख्याल आता है
ई की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x नीचे उतर जाएगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा ये। और इसको देखते ही मेरे मन में एलसीएम लेने का ख्याल आता है, तो x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, तो दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x यहाँ से कट जाएगा, यहाँ आ गया माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। और जब हमारी लिमिट इन्फिनिटी पे बात करते हैं तो आप क्या करते हो, जब हमसे कॉमन निकालते हो तो नीचे से x को कॉमन निकालो, माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 2 बाई एक्स। जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो हमारे पास e की पावर माइनस 5 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, वैसे मजे वाले सवाल तो नहीं थे, एक दो को छोड़ के काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, तो जरूर ट्राई करना इनको। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टाटा।